राधे राधे प्यारे मित्रों, राधा कृष्ण के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे राधा सोचती है हनुमान जी को तो अष्ट सिद्धि 9 निधियाँ प्राप्त है और देवी पार्वती भी मेरी सहायता के लिए नहीं आने वाले, अब मैं क्या करूँगी। देवी पार्वती कहती है कि मुझसे राधा का ये दुख नहीं देखा जा रहा। तभी वहाँ महादेव आ जाते हैं। देवी पार्वती कहती हैं महादेव आप यहाँ कैसे। महादेव कहते हैं उन्होंने बुलाया तो मुझे आना ही पड़ा। देवी पार्वती कहती है महादेव आपको किसने बुलाया। महादेव कहते हैं हनुमान जी ने। देवी पार्वती कहती है क्या मैं जान सकती हूँ उन्होंने आपको क्यों बुलाया है। महादेव कहते हैं देवी आपसे क्या छुपा है। हनुमान जी चाहते हैं कि मैं उन्हें देवी राधा के बारे में कुछ बताऊं। माता पार्वती कहती है कदापि नहीं, आपने मुझे राधा की सहायता नहीं करने दी तो आप भी हनुमान की सहायता नहीं करेंगे। आप वहाँ नहीं जाएंगे, मैं भी वहाँ नहीं जा सकती तो आप भी नहीं जाएंगे। राधा के विषय में हनुमान जी को कुछ नहीं बताएंगे, नहीं तो मैं आपसे रुष्ट हो जाऊंगी। महादेव हनुमान जी को दर्शन देते हैं। हनुमान जी महादेव से कहते हैं महादेव आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी, आपको राधा के विषय में मुझे बताना पड़ेगा। महादेव कहते हैं हनुमान मैं तुम्हें राधा के विषय में कुछ नहीं बता सकता, मैं वचनबद्ध हूँ। हनुमान जी कहते हैं आप कैसे वचनबद्ध हो गए, आपको किसने बाध्य कर दी। महादेव कहते हैं तुम नहीं समझोगे हनुमान, लेकिन मैं एक विशेष बात बता सकता हूँ राधा के विषय में। हनुमान जी कहते हैं बताइए। महादेव कहते हैं राधा के पास एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र है, ये अस्त्र ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। हनुमान जी कहते हैं राधा जी के पास ऐसा कौन सा अस्त्र है जिसके बारे में मैं नहीं जानता, और महादेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं महादेव ने मेरी सहायता की भी है या नहीं। तभी वहाँ पर श्री कृष्ण आ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं हनुमान जी आप चिंता में क्यों दिखाई दे रहे हैं, आप मुझे बताइए। हनुमान जी कहते हैं नहीं मैं आपको नहीं बता सकता, आप तो हमारी प्रतियोगिता के निर्णायक हैं, ये देवी राधा के साथ अन्याय होगा। लेकिन देवी राधा के पास ऐसा कौन सा विशेष अस्त्र है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। उधर प्रतियोगिता का समय आ जाता है, शाम घोषणा करते हैं कि अब प्रतियोगिता आरंभ की जाएगी। तभी वहाँ देवी राधा आ जाती है। सभी देवी राधा को प्रणाम करते हैं और थोड़े ही समय पश्चात वहाँ हनुमान जी भी आ जाते हैं। सभी हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। शाम कहते हैं अब दोनों ही पक्ष यहाँ उपस्थित हैं, अब दोनों ही भक्त अपनी अस्त्र शस्त्र ज्ञान नीति से यह सिद्ध करेंगे कि कौन कितना बड़ा भक्त। श्री कृष्ण कहते हैं द्वारिका वासियों मुझे ज्ञात है कि आप सब राधा को ही सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, लेकिन हनुमान हमारे अतिथि हैं, हमें इनको भी समान अवसर प्रदान करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं प्रतियोगिता आरंभ की जाए, अपनी भक्ति का प्रदर्शन कृपा कर हमारे सामने कीजिए हनुमान जी। जय श्री राम। मेरे प्रभु श्री राम की कृपा से मुझे अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त है, उनमें से एक है महिमा सिद्धि। मैं अपने शरीर को एक छोर से दूसरे छोर तक विस्तृत कर सकता हूँ। हनुमान जी कहते हैं इसका कारण भी मेरे प्रभु ही हैं, क्योंकि ये सृष्टि मेरे प्रभु में ही तो निहित है। उधर दाऊ कान्हा से कहते हैं कान्हा मुझे भी प्रतियोगिता में आना है। श्री कृष्ण कहते हैं दाऊ आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं, आपके पास तो दिव्य दृष्टि है। और दाऊ दिव्य दृष्टि से देखते हैं और अति प्रसन्न होते हैं और कहते हैं मैं ये क्या देख रहा हूँ। हनुमान जी के मुख पर चिंता और राधा के मुख पर अत्यधिक आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। देवी पार्वती कहती है श्री कृष्ण को भक्ति में प्रतियोगिता नहीं करवानी चाहिए थी। हनुमान जी कहते हैं मेरी दूसरी शक्ति है अणिमा सिद्धि, इससे मैं संसार में सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप भी धारण कर सकता हूँ। हनुमान जी कहते हैं द्वारिका नगरी में जितने भी सूरमा हैं उन सब से मेरा निवेदन है कि वो मेरे इस पैर को हिलाने का प्रयत्न करें। एक एक कर सभी हनुमान जी के पैर को हिलाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कोई भी हनुमान जी के पैर को नहीं हिला पाता। हनुमान जी कहते हैं यह मेरी तीसरी शक्ति है जिसका नाम गरिमा शक्ति है, जो धरती के समान अटल